प्रेम से भरी ओढ़नी। वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली माई पंजीरी रहती थी। दूध बेचकर वह अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठाकुर मोहन लाल भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वह उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते तो कभी कुछ। पंजीरी उसी दिन ही उन्हें वह चीज़ बनाकर भेंट करती। वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज़ उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पंजीरी को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती, फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करके बिताती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोह में ही रहते हैं, नित नई लीला करते हैं। एक दिन पंजीरी के सुंदर जीवन क्रम में भी रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया, पंजीरी को खूब डांटा फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। पंजीरी पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची। ठाकुर, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज ही मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है। ना मिलाओ तो गुजारा कैसे हो। और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष, उस पर तो आपकी कृपा हुई तो आपके पास तक पहुँची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला? और मुझे ज़्यादा दुख इसीलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खड़ी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर, यही मेरा अपराध है, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, यही प्राण त्याग दूँगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजीरी के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया, माई, ओ माई। उठी तो दरवाजे पर देखा कि एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा है। कौन हो बेटा? मैया, मैं वृजवासी ही हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। पंजीरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। यह भी कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा है। ना जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया है। बड़ी दूर से आए हो क्या? क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी? थोड़ा सा दूध ही दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पंजीरी की आंखें डबडबा आई। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा, दूध तो है पर सवेरे का है, ज़रा ठहरो, अभी गैया को सहलाकर थोड़ा ताज़ा दूध दूह लेती हूँ। अरे नहीं मैया, उसमें समय लगेगा, सवेरे का भूखा प्यासा हूँ। दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दूध दे दो, तुम बाद में दूहती रहना। डबडबाई आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ है दूध में। अरे मैया,
तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यहीं प्राण छोड़ दूंगा। पंजीरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बातें कर रहा है। दौड़ी दौड़ी आ गई और झटपट दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है। तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है। अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वह वहीं सो गया। पंजीरी को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे फिर घेर लिया। जाड़े के दिन थे। भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी बालक को उड़ा दी। दूसरे प्रहर जो आंख लगी कि ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी को सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया, मुझे भूखा मारोगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गए। खुद के पेट में अन्न का एक दाना तक न डाला और मुझे दूध पीने को कह रही हैं। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया। अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले। और देख, मैं रोज़ तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ। मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई भी अब तेरे को कुछ ना कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ? उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। पंजीरी हड़बड़ाकर उठी। देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं था। सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे। पंजीरी का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट 2 टिक्कड़ बनाए और मदन मोहन को भोग लगाकर आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पंजीरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए हैं। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। उसने सोचा कि प्रभु ने अवश्य ही कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसकी समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए पंजीरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गोसाई जी, देखो तो लाला को पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। गोसाई जी पंजीरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला? भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। माई, मुझे क्षमा कर दो। पंजीरी बोली, गोसाई जी, देखी तुमने लाला की चतुराई। अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी चीथड़ी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अरे मैया, तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहाँ। जय श्री राधे कृष्णा।